नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। कितनी हाइट तक वाटर फिल किया गया है? तो ये हाइट दी है आपको 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कुछ कह सकते हैं हम एच, स्मॉल एच। द एपरेंट डेप्थ ऑफ ए निडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाई ए माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। एक निडल है जो कि इसके बॉटम पे लाई कर रही है, मान लीजिए एक निडल है ये, और इसकी जो एपरेंट डेप्थ है, ये कोई माइक्रोस्कोप है ऊपर से देख रहा है, एपरेंट डेप्थ कितनी मेजर की है? तो जो एच एपरेंट डेप्थ मेजर की है वो माइक्रोस्कोप ने मेजर की है 9.4 सेंटीमीटर। वैसे एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? तो एपरेंट डेप्थ जो होता है वो होता है एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। म्यू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक्चुअल में जो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, म्यू नॉट डिवाइडेड इनटू एच अपॉन म्यू 1। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट जो होता है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है। ठीक है, और म्यू 1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और एच क्या है? एच उस मीडियम की थिकनेस होती है। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा मीडियम होते, मान लिया 2 मीडियम होते, एक की थिकनेस h1 होती और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 होता, दूसरे की थिकनेस h2 होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 होता, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है? यही फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट इंटू h1 अपॉन म्यू 1 प्लस h2 अपॉन म्यू 2 प्लस h3 अपॉन म्यू 3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से करते जाना जब तक कि आप ऑब्जेक्ट तक पहुँच नहीं जाते। ठीक है, तो हमारा तो बहुत सिंपल और प्लेन क्वेश्चन है। हमारे में तो सिर्फ एक ही मीडियम है और एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो माइक्रोस्कोप है वो एयर में है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एच एक्चुअल डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, एपरेंट डेप्थ पता है आपको, एक्चुअल डेप्थ पता है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना है, एक्चुअल डेप्थ कितनी है? तो वो 12.5 सेंटीमीटर, और एपरेंट डेप्थ कितनी है? तो वो 9.4 सेंटीमीटर। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.33 के आसपास आ जाएगा, 1.33। क्लियर? इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाई ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट। अब क्या कर रहे हैं? अब इस वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं और किसी और लिक्विड से रिप्लेस कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? तो वो दिया 1.63। अब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा एपरेंट डेप्थ उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू। और म्यू की जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे एपरेंट डेप्थ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। पहले म्यू वाटर जो था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 1.33। अब जो लिक्विड रिप्लेस किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.63। तो इसका मतलब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया, तो एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी? अब और कम हो जाएगी। पहले अगर ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ बन रही होगी, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे दिख रहा होगा, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और ऊपर दिखेगा। पहले जो ऑब्जेक्ट दिख रहा था वो कितनी डेप्थ पे दिख रहा था? तो वो डेप्थ थी, ये जो डेप्थ थी वो थी 9.4 सेंटीमीटर। अब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया तो अब और कम डेप्थ पे दिखेगा, वो एपरेंट डेप्थ और कम हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वाई वॉट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द निडल अगेन। अब जरा ढंग से देखो, अभी माइक्रोस्कोप यहाँ था और निडल की इमेज यहाँ बन रही थी और वो इस निडल पे फोकस कर रहा था। अब अगर निडल की इमेज यहाँ से एक्स ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो अगर माइक्रोस्कोप को बिना कुछ एडजस्ट किए सिर्फ मूव करा के फोकस कराना है तो इसको आपको एक्स ही ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि वो दोबारा से उस निडल की नई पोजीशन पे, निडल की इमेज की नई पोजीशन पे वो फिर से फोकस कर सके। तो हमें बेसिकली ये फाइंड करना है कि अब इसकी ये शिफ्टिंग कितनी हुई है। तो जो शिफ्टिंग होगी क्या आपको दिख रही है? पुरानी एपरेंट डेप्थ में से अगर हम नई एपरेंट डेप्थ माइनस कर देंगे तो ये शिफ्ट मिल जाएगी एक्स आपको। ठीक, तो बहुत सिंपल है। पुरानी एपरेंट डेप्थ कितनी थी? तो पुरानी एपरेंट डेप्थ थी 9.4 सेंटीमीटर, एक्स हम फाइंड कर रहे हैं, और उसमें से नई एपरेंट डेप्थ कितनी होनी है? तो नई एपरेंट डेप्थ होगी एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे इस तरह से तो ये आपका आ जाएगा 9.4 माइनस ये बन जाएगा 7.7 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 7.67 आएगा, तो उसको 7.7 लिख सकते हैं। तो जो शिफ्ट आ रही है वो आपकी आएगी 1.7 सेंटीमीटर।
यानी पहले निडल की इमेज यहाँ बन रही होगी, अब यहाँ बनेगी, तो कितनी निडल की इमेज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो हो रही है 1.7 सेंटीमीटर। तो अगर माइक्रोस्कोप को फिर से फोकस करना है बिना इसकी लेंस वगैरह को एडजस्ट किए, तो माइक्रोस्कोप को ऊपर कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1.7 सेंटीमीटर, ताकि वो निडल पे फिर से क्या कर सके, फोकस कर सके। क्लियर।